लेकिन मसला क्या है उनके साथ? एक बंदे के जो कुछ अंदर है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं वो कितना अच्छा अंदर है उसका, उसको थोड़े से पैसे देके देखें। जो कुछ उसके अंदर है वो सब कुछ आपको दिखा देगा। पैसा इतना अच्छा है, आपको वाजे कर देता है आप किस तरह के हैं। जब किसी के पास पैसा आ जाता है, उसके अंदर जो कुछ होता है वो बाहर आ जाता है। हमने बाइबल में देखा कि बहुत से ऐसे बादशाह, जब उनके पास बादशाही आई तो उनके अंदर जितनी गंदगी थी, उन्होंने बादशाही जब आ गई तो सारी गंदगी बाहर दिखा दी लोगों को कि वो बुरे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से बादशाह ऐसे हैं, जब उनके पास बादशाही आई तो उन्होंने अपने अंदर की अच्छाई को दुनिया को दिखाया। जब उनके पास पैसा आया, उन्होंने दुनिया के लिए काम किया, लोगों के लिए काम किया, लोगों के लिए सहूलतें मुहैया की। आज भी बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो बैठे रहते हैं, फिर उनके पास जब पैसा आता है तो उनके अंदर की गंदगी या अच्छाई उनसे बाहर आती है और पता चलता है कि ये इंसान किस तरह का है। मसला पैसा नहीं है, मसला इंसान के अंदर है कि वो किस तरह का है। उसको 2-4 करोड़ रुपया दे के देखो, सारी अच्छाई बाहर आ जाएगी, क्या भरा हुआ है उसके अंदर। लेकिन जब उसके पास नहीं है, वो कुटता रहेगा कि मैं क्या करूं, मेरे पास है नहीं है। पर जब उसको देंगे, उसके अंदर से बुराइयां बाहर आएंगी, क्योंकि वो बहुत सी बुराइयों को लेकर बैठा हुआ है दूसरों के खिलाफ। यहां मसला है। हालेलुया। मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी मौजूदा हालत को दूसरों को वजह समझते हैं कि मैं उसकी वजह से इस हालत में हूं। कभी वो कहते हैं काश मैं अपने माँ बाप के यहाँ पैदा ना हुआ होता, काश मैं इंग्लैंड में पैदा होता तो आज क्या बात थी। सोचते हैं ना ऐसा? अरे बहुत से लोग सोचते हैं मैं इंग्लैंड में पैदा होता, इस हालत में तो ना होता, काश मैं किसी और कम्युनिटी में पैदा होता, काश मैं फला मजहब के अंदर पैदा होता तो आज मेरी हालत ना ये होती। बहुत से लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, उनके अंदर ये सोचें चल रही हैं। बाज़ औक़ात वो ये कहते हैं अगर मेरा माँ बाप पढ़े होते ना तो फिर मैं भी अच्छा पढ़ा लिखा होता। कभी कभी वो ये भी कहते हैं अगर ये मेरे पल्ले ना पड़ी होती तो मैं किसी और मकाम पर होता। सुनिएगा गौर से, ये बातें आपके अंदर मौजूद हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। और बहुत से खामद ऐसे हैं, वो कहते हैं अगर ये ना पल्ले पड़ी होती मैं भी किसी और जगह पर होता। अरे ये आपकी अपनी सोच है, मगर खुदा ने आपको जबरदस्त बनाया है। हालेलुया। ये आपके अंदर की खामियां और कमियां हैं, घाटे हैं। ये शैतानी कुव्वतें इस तरह की सोच पैदा करती हैं। खुदा ने आपको माड़ा नहीं बनाया, जबरदस्त बनाया है। हालेलुया। अपनी गरीबी को दूसरों पर थोप देना, उसकी वजह से मैं गरीब हूँ, उसकी वजह से मेरी ये हालत है, इसकी वजह से मैं पढ़ा नहीं हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए। अरे सोच दें वो मुझे प्यार नहीं करता, मैं इसलिए इस हालत में हूँ, इस तरह का हूँ, इस तरह की। अब तो आपको कोई प्यार करने वाला मिल गया या नहीं मिला? हालेलुया। जीसस यीशु मसीह आपको प्यार करने वाला, जिसने अपनी जान आपके लिए वार दी है। आप उसके लिए क्या करते हैं? अब तो आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये तो गाना रोक ही दें आप कि मैं उसकी वजह से ऐसा हूं, उसकी वजह से ऐसा हूं, ये ना गाएं, छोड़ दें आप इस गाने को। यीशु आपसे लव करता है। आमीन। यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि मसला क्या है, कहां पर मसला है। मसला हमारी तरबियत में है। देखिए इमसाल की किताब 18वां बाब मेरे साथ निकालिए। इमसाल 18:13। लिखा है जो बात सुनने से पहले उसका जवाब दे, ये उसकी हमाकत और खुजालत है। बात सुनने से पहले ही, सुना नहीं है क्या किसी ने कहा है
तरबियत नहीं है। हम क्यों इस हालत में हैं? क्योंकि हमारी तरबियत नहीं है, और अगर तरबियत है तो हमने उसको लिया नहीं है। हमने तरबियत को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। जो तरबियत को रद्द कर देते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। हम गरीब हैं, तरबियत नहीं सुनी, तरबियत ली नहीं। और बहुत दफा तो लोगों को तरबियत का और तरबियत के साथ एक और चीज जिसको मिला देते हैं, तरबियत को वो मिक्स कर देते हैं। वो तरबियत को और बेइज्जती को एक ही समझते हैं। वो समझते हैं ओह मेरी तो बेइज्जती हो गई है। लोगों को ये नहीं पता कि तरबियत में और बेइज्जती में फर्क होता है। प्लीज आप पीछे जाकर बैठिए, ये आपके लिए जगह नहीं है। तो ये उसकी बेइज्जती नहीं है, ये उसकी तरबियत है। पर वो क्या समझेगा? वो समझेगा मेरी बेइज्जती हो गई है। इसलिए लोग चूंकि तरबियत में और बेइज्जती में फर्क नहीं समझ सकते, और वो तरबियत का लिहाज भी नहीं करते, और सारी जिंदगी वो तरबियत में नहीं आते। लेकिन तरबियत इंसान को कामिल बनाने में मददगार साबित होती है। इसलिए बाइबल मुकद्दस तरबियत के बारे में बहुत कुछ कहती है। अगर तरबियत अच्छी हुई हो तो किसी मकाम पर भी आप कामयाब हैं, किसी मकाम पर भी। और अगर तरबियत अच्छी नहीं है, आपने तरबियत को लिया नहीं है, आपने तरबियत हासिल नहीं की, तरबियत पर कान नहीं लगाया, तो फिर कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। मिसाल 6 बाब उसकी 23 आयत जरा देखिए। मिसाल 6 बाब 23 आयत में, क्योंकि फरमान चराग है और तालीम नूर, और तरबियत की मलामत हयात की राह है। जब आप तरबियत को रद्द कर देते हैं, इसका मतलब है आपका चराग ही नहीं है। तरबियत क्या है? चराग है, नूर है। किसी को रोशनी में लेके जाओ, वो जाना नहीं चाहता। जो लोग तरबियत को रद्द कर देते हैं वो कभी भी हयात को नहीं हासिल करते। तरबियत हयात की तरफ लेके जाती है, जिंदगी की तरफ लेके जाती है। और अगर एक और हवाला भी 5वें बाब, जब तरबियत की जाती है लोग सुनते नहीं हैं, और फिर उसके बाद उनकी हालत क्या हो जाती है। 11वीं आयत से लिखा है, और जब तेरा गोश्त और तेरा जिस्म घुल जाए तो तू अपने अंजाम पर नोह करे और कहे मैंने तरबियत से कैसी अदावत रखी। क्यों जिस्म घुल गया? क्यों गोश्त जो है वो घुल गया? इसलिए कि तरबियत को रद्द कर दिया। और फिर वो अब अपने लिए क्या कर रहा है? और कहे मैंने तरबियत से कैसी अदावत रखी, मेरे दिल ने मलामत को हकीर जाना, ना मैंने अपने उस्तादों का कहा माना, ना अपने तरबियत करने वालों की सुनी। ना उस्तादों का कहा, ना तरबियत करने वालों की सुनी। अब हालत ये हो गई कि बीमारियों का भी शिकार हो गया है, और गुर्बत ने भी चारों तरफ से घेर लिया है। ये हालत क्यों है? ये तरबियत को ना पाने की हालत। ये हालत इसलिए है। और लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं। गुर्बत की वजह तरबियत को ना पाना है। और बाइबल में लिखा है दनाव की बातें बड़ी तवज्जो के साथ सुनी जाती हैं, और मैं समझता हूं उससे ज्यादा दना कोई नहीं होता जिसके अंदर रूहुल कुद्स काम कर रहा होता है। सबसे ज्यादा दना रूहुल कुद्स है, और लोग रूहुल कुद्स की बातों को रद्द कर देते हैं और कहते हैं हमारी बेइज्जती हो रही है।
तरबियत में और बेइज्जती में फर्क करें। आपको पता है दुनिया में कामयाब होने के लिए पहला काम क्या है? दुनिया में कामयाब होने के लिए पहला काम है, जो लोग नहीं करना चाहते, करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तरबियत को कानों में कभी उन्होंने लिया ही नहीं है। बहुत से लोगों ने ये प्रीच कर दिया कि काम करना जो है ये लानत है। सुना आप लोगों ने? मैसेज पड़े हुए हैं यूट्यूब में कि खुदा ने तब कहा था जब आदम ने गलती और कहा तू खून पसीने की क्या खाएगा। लोगों ने कहा ये तो लानत के सबब से। प्रीच कर दिया लोगों ने। लेकिन गौर से पढ़ें, वहां पर खुदा ने आदम को जब खल्क किया, जब बनाया, तो उसने उसे बाग की बागबानी दी। उसके गुनाह में गिरने से पहले उसे काम दिया, बाद में नहीं। बाइबल ये बताती है कि खुदा ने हमें अपने जैसा बनाया है। आमीन। और हम देखते हैं खुदा ने काम किया। आमीन। बाइबल में हम देखते हैं खुदा ने 6 दिन तक काम किया और सारी कायनात को खलक किया। उसने काम किया। फिर उसने आदम को, जिसको उसने अपने जैसा बनाया था, फिर उसको भी काम दिया कि आप काम करो। और लोग क्या कहते हैं? नहीं, ये तो बाद की बात है। इसको लानत के साथ जोड़ दिया। काम लानत के साथ नहीं है। काम उस वक्त दिया गया जब खुदा ने उसे बनाया और वो पाक हालत में ही था। खुदा ने उसे कहा तुझे बाग की निगहबानी करनी है। काम दिया गया। लोग काम नहीं करना चाहते। और खुदा ने जब सारी कायनात को खलक कर लिया, बनाया, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि खुदा फिर 7वें दिन क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। और अब खुदा कुछ भी नहीं कर रहा। बाप ने सारा काम खत्म किया और रेस्ट की, और जीसस ने सारा काम खत्म किया और रेस्ट की। तमाम हुआ और बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। अब जमीन पर जब तक है हमें काम करना है। जो भी खुदावंद हमें काम बख्शता है, हमें देता है, उसमें हमें खूब मेहनत करनी चाहिए। अब खुदा काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसने काम मुकम्मल किया और उसके बाद उसने कुछ किया। क्योंकि काम करने के लिए नहीं रखा, सारा काम किया। और अब उसने जब आगे चीजों को ट्रांसफर करना है, आगे चीजों को बढ़ाना है, तो उसके लिए खुदा ने क्या किया? उसके लिए बीज रखा। बीज अपने जैसी चीजों को आगे प्रोड्यूस करता है। जैसा बीज होता है वैसे ही उसकी चीज आगे प्रोड्यूस होती है। बीज जो है वो अपने जैसी चीजों को बनाता है और खुदा ने हर एक चीज का बीज बना दिया। अब खुदा कुछ नहीं कर रहा। अगर उसने बढ़ाना है तो वो हर एक चीज का बीज बनाता है। हालेलुया। अगर आप भी किसी चीज को बढ़ाना चाहते हैं, उसका आपको बीज बढ़ाना, बीज आपको बीज बोना पड़ेगा। अब खुदा कुछ नहीं कर रहा। अगर आपने कुछ खाना है, अगर आपने कैरेट खाना है, मूली खानी है, बैंगन खाना है, तो बाप जी, अब्बा जी मुझे बैंगन चाहिए, तो क्या खुदा आप फिर आज बैंगन बनाएगा? नहीं, उसने आपको उसका बीज दिया है। हालेलुया। और आप क्या करेंगे? बीज बोएंगे और खाएंगे। और बीज बोने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नहीं बोएंगे आप नहीं खाएंगे। और बाइबल क्या कहती है? जो काम नहीं करता वो खाने भी ना पाए। हम सिर्फ सुनते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते।
इसलिए काम हमारी जिंदगी का बेहतरीन पार्ट होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत दफा जब कोई शख्स कुछ चाहता होता है, जैसे हम खुदा से चाहते हैं, तो खुदा ने कहा मेरे बेटे मैंने बीज रखा है, वो बो और वो काम कर, बीज बो और अपने लिए जो कुछ तो चाहता है तेरे लिए हो जाएगा। हम खादम के पास चले जाते हैं, पास्टर जी प्लीज मेरे लिए क्या करें, दुआ करें। पास्टर पूछता है ठीक है किस काम के लिए दुआ करूं? बस दुआ करें। क्या क्या चाहते हैं आप? जो यीशु की मर्जी। तो फिर तो दुआ की जरूरत ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं? जो यीशु की मर्जी है। और भाई आपको क्या चाहिए? जो यीशु की मर्जी है, तो मिल जाएगा। फिर तो दुआ की जरूरत ही नहीं रही। डिक्लेयर ही नहीं है, वाज़ेह ही नहीं है, बताया ही नहीं जाता क्या चाहिए। फिर बैठे रहें जो यीशु की मर्जी है, ना बोले। आपको बताना है कि आपको क्या चाहिए, आपको बोलना है कि आपको क्या चाहिए, वाज़ेह करना है। अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जब आप यहां से निकलेंगे, आपके बच्चे आपको कहेंगे हमें चीज लेके दो। आप उनको लेके देंगे क्योंकि वो कुछ बोल रहे हैं। इसलिए वो जो कुछ बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं और वो आपको देना होगा, आप देंगे। इसलिए यीशु मसीह से जब भी आप चाहें तो आपको कुछ डिक्लेयर करना है, आपको कुछ बोलना है। जब मसीह खुदावंद दुनिया में थे तो उसने कहा कि खुदा बाप मुझ में रहकर काम करता है। आमीन। अब जीसस ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं बल्कि तुम्हारे अंदर हूं, और वो हमारे अंदर रहकर काम करता है। यानी जो कुछ भी हम करना चाहते हैं उस काम में वो हमारा हिस्सेदार है। तो हमें क्या करना चाहिए? काम। और जिसके साथ खुदा मिलकर काम करता है, याद रखें वो कभी भी काम में नाकाम नहीं होता। उसने कहा मैं आपके साथ हूं। जीसस ने कहा बाप मुझ में रहकर काम करता है, यानी मेरे साथ काम करता है। और जीसस ने कहा मैं आपके साथ काम करूंगा, तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर हूंगा। आप मुझे बताएं, जिसके साथ खुदा हो और खुदा उसके काम में हाथ बढ़ा रहा हो, क्या वो कभी नाकाम हो सकता है? फिर क्यों हम गरीब हैं? हम काम करते ही नहीं, काम ही नहीं करते, बैठे रहते हैं। और फिर काम करते हैं तो क्यों करते हैं हम? कोई मुझे बताएगा कि हम काम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं काम? हाँ, रोटी। चलें कोई और बता दे क्यों काम करते हैं? मेरे साथ जरा इफ्सियों का खत निकालिए, हम देखें कि हम जी पढ़िए। यहां पर लिखा है चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। गौर से पढ़ें इस वर्ष को। काम क्यों करते हैं? क्या करे चोरी करने वाला? फिर चोरी क्या करे? अच्छा पेशा इख्तियार करे। मतलब कि जो चोरी वाला पेशा है वो अच्छा पेशा नहीं है। उसको क्या करना है?
उसको तर्क करना है। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। यहां पर यह नहीं लिखा कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। यहां पर यह नहीं लिखा कि चोरी करने वाला चोरी इसलिए करता है कि वो अपना अपना पेट पाले, रोटी के लिए चोरी नहीं कर रहा। यहां पर यह लिखा है कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, ताकि वो किस लिए चोरी करता है? रोटी के लिए। यहां पर लिखा है रोटी के लिए चोरी कर रहा है। क्या करे वो? बाइबल ये यहां पर यह कह रही है कि पेट भरने के लिए चोरी नहीं करनी है। यह लिखा है? नहीं, यह लिखा हुआ है कि बाइबल कह रही है कि पेट भरने के लिए चोरी ना कर। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, बल्कि बाइबल यह कहती है कि चोरी ना कर बल्कि काम कर। और आगे क्या लिखा है? ताकि तेरे पास दूसरों को कुछ देने के लिए हो। नहीं समझ आई? चोरी ना कर बल्कि काम कर, ताकि तेरे पास दूसरों को देने के लिए कुछ हो। यह लिखा है भाई, यही लिखा है। चोरी ना कर, काम कर, ताकि तेरे पास दूसरों को देने के लिए कुछ हो। काम किसके लिए करना है? दूसरों के लिए, अपने पेट के लिए नहीं, रोटी के लिए नहीं। तो हम किस लिए कर रहे हैं? रोटी के लिए। क्योंकि बाइबल को नहीं पढ़ते हम, क्योंकि बाइबल को सीखते नहीं है हम, क्योंकि बाइबल को समझते नहीं है हम, और हम सिर्फ रोटी के लिए काम कर रहे हैं, रोटी के लिए। और जो जीसस ने कहा था कि फिक्र ना करना, कि तुमने ये ना फिक्र करना कि क्या खाना है, फिर यहां पर यीशु मसीह ने रोटी का जिक्र कर दिया। हम कितने वफादार हैं यीशु के, है ना? यीशु ने कहा खाने पीने की फिक्र ना करना, असी काम कादे वास्ते करन दे। और भाइयों सही कह रहे हैं ना? जीसस ने कहा खाने पीने की फिक्र ना करना, हम काम किस लिए कर रहे हैं? रोटी के लिए। मैं रोटी के लिए काम करता हूं, रोटी नहीं मिलती। मैं 18 घंटे काम करता हूं एक रोटी खाने के लिए। वाह, क्या क्रिश्चियनिटी है! सल्यूट ऑफ यू। क्या बात है! ऐने से आने लोग। अब जब खुदा का कलाम एक चोर से ये कह रहा है चोरी ना कर, काम कर दूसरों के लिए, तो जो दूसरा शख्स है जो चोरी नहीं करता, सही है, उसके लिए खुदा क्या चाहता है? अरे ये तो चोर को कहा गया ना चोरी ना कर, काम कर। किसके लिए? दूसरों के लिए। तो जो बंदा चोर नहीं है उस पर खुदा की क्या तवक्कुआत है? उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो चोर है ना, इसको मना किया गया चोरी ना कर, काम कर दूसरों के लिए। तो जो चोर नहीं है उस पर खुदा की और भी ज्यादा तवक्कुआत है। हम काम किस लिए करते हैं? अपने लिए। पर बाइबल किस लिए कह रही है? दूसरों के लिए। जब आप अपने लिए काम करते हैं तो आपकी मेहनत का दायरा कार छोटा सा है, थोड़ा सा है। क्योंकि आप किस लिए कर रहे हैं? एक फैमिली के लिए, एक छोटी सी सोच के साथ छोटे से दायरे में रहकर आप काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप दूसरों के लिए काम करेंगे, जब आप दुनिया के लिए काम करेंगे, आपके काम का दायरा कार कितना वसी हो जाएगा। फिर आप कैसी मेहनत करेंगे?
जब आपने एक शख्स को खिलाना है आपकी मेहनत क्या है, और जब आपने 100 लोगों को खिलाना हो तब आपकी मेहनत क्या है, और जब आपने हजारों को खिलाना हो तो तब आपकी मेहनत क्या होगी। आपकी सोच का दायरा वसी हो जाएगा और आपके काम का दायरा वसी हो जाएगा। आप लिमिटेड नहीं रहेंगे, और खुदा ने आपको लिमिटेड नहीं बनाया। आपको ब्लेस्ड किया कौमों और उम्मतों के लिए, हालेलुया। पर हम रोटी के लिए काम करते हैं। जो लोग चर्च नहीं आते, महीने बाद आते हैं, उनके पल्ले की पैना, कदी आए कदी ना आए। बाइबल की समझ ऐसे नहीं आएगी। मसलसल आप खुदा के कलाम को सुनते रहेंगे, आप बाइबल को सीखेंगे, तब आपको समझ आएगी। बाइबल हमें क्या सिखा रही है? हमें काम करना है देने के लिए। क्या करना है? काम करना। इसका मतलब है हम दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों को देना है, और देता वो है जो ब्लेस्ड होता है। आमीन, हालेलुया। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। क्यों मेहनत करें? हम अपने बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में है। क्या बात है। अपना तो फ्यूचर उनका बना नहीं है, बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं। हम फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, इसलिए मैं संडे को भी काम कर जाता हूं, फ्यूचर सिक्योर करने। पीछे पता नहीं केड़ी खिंच लगी हुंदी है। 12 तो हो गए, 12 तो हो गए, काम करना था। किस लिए? पैसे के लिए। आपको पता है कौन से लोग पैसे के लिए काम करते हैं? जो कभी काम नहीं करते, वो पैसे के लिए काम करते हैं। जो काम नहीं करते वो पैसे के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बॉस की आंखों में धूल झोंकनी होती है। टाइम पास करना है, टाइम पास टाइम पास टाइम पास। 30 दिन के बाद सैलरी कब आएगी, सैलरी की दुआ नहीं है, सैलरी कब आएगी। वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन जो दूसरों के लिए काम करता है, एक शख्स एक कंपनी के अंदर काम करता है, अब उसको पूछा गया आप किस लिए काम करते हो? मैं पैसे के लिए काम करता हूं। और जब तक वो शख्स पैसे के लिए काम करता है उसकी कभी तरक्की नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं। कौन शख्स है जिसकी तरक्की होगी, सरफराज होगा? जो अपनी कंपनी के लिए काम करता है, पैसे के लिए नहीं कर रहा। किसके लिए कर रहा है? जिस कंपनी ने उसे रखा है, जो अपनी कंपनी के लिए काम करता है, जब वो अपनी कंपनी के लिए काम करता है, उसकी कंपनी उसके वसीला से क्या होती है? सरफराज होती है। और उसका मालिक देखता है ये कितना वफादार और कितनी मेहनत से काम करता है, उसको उठाता है और तख्त पर बैठा देता है। जो कंपनी के लिए काम करता है। लोग किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए। जब तक आप गलत सोचों के साथ जिंदगी बसर करेंगे, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। जो बहनें घरों के अंदर काम करती हैं, अगर वो अपने मालिक को खुश करने के लिए करती हैं तो फिर वो उनकी तनख्वाह में खुद ब खुद इजाफा होगा। पर अगर वो पैसे के लिए करती हैं तो झाड़ फूंक करके भागती हैं। मालिक कभी खुश नहीं होगा, कभी उनको सरफराजी नहीं मिलेगी। जो खादम इसलिए काम करता है कि रोटी खाए, वो खादम कभी ब्लेस्ड नहीं हो सकता। और मुझे यह भी नहीं पता ब्लेसिंग किसको कहते हैं, किसको ब्लेसिंग समझते हैं। जो भी लोग पैसे के लिए काम करते हैं, रोटी के लिए काम करते हैं, वो कभी बाइसे बरकत नहीं होते।
पहले नंबर पर तो यीशु मसीह के उस फरमान पर उनकी तवज्जो ही नहीं होती। जो यीशु ने कहा है उस पर ईमान ही नहीं है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें खाने पीने का दूंगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत है। पहले नंबर पर वो यीशु की बात को रद्द करते हैं और दूसरे नंबर पर वो खुद को बुलंद करने की कोशिश करते हैं। वो कभी कामयाब नहीं होंगे। हमें खाने पीने की कभी फिक्र नहीं करनी चाहिए। यीशु ने कहा है खाने पीने की फिक्र करो। हमें काम करना चाहिए दूसरों के लिए, जो बाइबल कहती है। हमें अपने खाने के लिए काम नहीं करना, अपनी रोटी के लिए काम नहीं करना, पैसे के लिए काम नहीं करना। पैसे के लिए सिर्फ वो लोग काम करते हैं जिनको सिर्फ पैसा चाहिए, सैलरी चाहिए, पर वो ये नहीं चाहते कि जिस कंपनी में मैं हूं वो कंपनी मेरी वजह से सरफराज हो। और बाइबल कहती है जहां तेरे कदम टिकेंगे वहां सरफराजी होगी। आमीन, हालेलुया। कि आप कंपनी में इसलिए काम कर रहे हैं कि कंपनी तरक्की करे, और जब कंपनी तरक्की करेगी मालिक आपको सरफराज करेगा अगर आप कंपनी के लिए काम करते हैं। लेकिन जो मैंने देखा है बहुत से स्कूल टीचर्स ऐसे ही हैं, तनख्वाहें आ रही हैं, बच्चों को बस पढ़ाना नहीं है, वो सिर्फ पैसे के लिए काम करती हैं। उनको सिर्फ सैलरी कब आएगी, सैलरी कब आएगी, सैलरी कब आएगी, क्योंकि वो पैसे के लिए काम कर रही हैं। वो इसलिए नहीं काम कर रही कि हमारे हाथों से कोई ऐसा स्टार निकले और दुनिया को रोशन करे, इसलिए काम नहीं करते। इसी तरह जो लोग कंपनियों के अंदर हैं वो भी सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। चर्च एक ऐसी प्लेस है जो पेट्रोल पंप की तरह है। जब आप चर्च में आते हैं फिल होते हैं होली स्पिरिट से। जब आप चर्च आते हैं आप कलाम से लबरेज होते हैं। जब आप चर्च आते हैं आप रूहुल कुद्स से भर जाते हैं। जब आप चर्च आते हैं आप दलेरी से भर जाते हैं। और जब आप मंडे को अपने अपने काम पर जाते हैं वो ब्लेसिंग अपने ऑफिस के अंदर लेके जाते हैं ताकि आप सरफराज हो। लेकिन जो लोग चर्च नहीं आते वो कभी भी फिल हुए नहीं होते, बुझे होते हैं। बुझे चिरागों की कभी रोशनी नहीं होती। खुदा ने हमें नूर और चिराग बनाया है, इसलिए हमें फिल होना है और अपने अपने ऑफिस के अंदर जाकर मेहनत करनी है दूसरों के लिए। जब आप दूसरों के लिए मेहनत करोगे इसका मतलब है आप उन तमाम दुनिया के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि दुनिया आपके वसीला से सरफराज हो, और आपका मालिक सरफराज होगा, वो आपको सरफराज करेगा। काम का दायराकार ये होना चाहिए जो बाइबल कहती है। हालेलुया। अगर इस्तिस्ना की किताब पढ़ते हैं उसके 28 बाब में से 12वें और 13वीं आयत को पढ़ते हैं, इस्तिस्ना 28, 12, 13 वर्ष को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तू कौमों को कर्ज देगा। क्या देगा? तू कौमों को कर्ज देगा। खुदा ने अपनी कौम के साथ वादा किया, बनी इस्राएल के साथ, तू क्या करेगा? तू कौमों को कर्ज देगा। अब वो क्या करते हैं? कौमों को कर्ज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? आप क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आप देने के लिए नहीं करते हो। वो देने के लिए करते हैं इसलिए वो देते हैं। हालेलुया। और खुदा उनको सरफराज करता है जो देने के लिए काम करते हैं, जो लेने के लिए करते हैं। यीशु मसीह ने कहा मुबारक कौन है, देने वाला कि लेने वाला? क्यों वो सरफराज हैं? उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है और वो उसको सिखाते हैं, उसकी तरबियत करते हैं, तू राज करेगा। वो उसकी तरबियत करते हैं, वो उसको सिखाते हैं, उसको तालीम देते हैं, तू लोगों की जरूरतें पूरी करेगा, तू बादशाह होगा, तू लोगों को देगा, तू कभी नहीं लेगा। उसके जहन में यह बात बैठा दी जाती है, तू लोगों को सहूलतें देगा, तू लोगों के लिए काम करेगा। इसलिए आज देखें दुनिया के लिए उन्होंने काम किया, और आपके हाथ में मोबाइल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, उन्होंने काम किया और आपको दिया, कौमों को दिया। हम किस लिए काम करते हैं? अपने लिए। इसलिए हम दूसरों के लिए ब्लेस्ड नहीं होते। खुदा उनको ब्लेस्ड करता है जो दूसरों के लिए काम करते हैं, क्योंकि बाइबल का असूल यह है कि देने के लिए काम करो। हमारे देने का जो दायराकार है वो बहुत लिमिटेड है, हमारी सोच बहुत लिमिटेड है।
हम अपने बच्चे को किस तरह की तरबियत करते हैं? पढ़ ले, नौकरी नहीं हूं मिलनी, पढ़ ले, कुछ पढ़ ले, उठ पे पढ़ ले, कुछ नौकरी नहीं हूं मिलनी। सोच क्या है? सोच ये है कि तुझे नौकरी नहीं मिलेगी, तुझे खाना नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी। पर उनकी सोच में और अपनी सोच में देखें फर्क कितना है। उन्होंने कहा कि तू राज करेगा, तू बादशाह होगा, तू देने वाला होगा, कभी लेने वाला नहीं होगा, तू लोगों की मदद करेगा, तू लोगों को बांटेगा। हालेलुया। उन्होंने अपने बच्चों को ये सिखाया, हमने अपने बच्चों को सिखाया, पढ़ ले, नहीं तो नौकरी नहीं मिलनी। सोच ही कोई नहीं। अपनी सोच को वसी करने के लिए आपको बाइबल को सीखना है, जो कि हर दफा मैं बाइबल पर जोर देता हूं। आप भी कहते हैं ये होगा नहीं। वैसे हालेलुया। एक और हवाला देखिए मेरे साथ। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। हाँ, जो ढीले हाथों से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती के हाथ क्या बनाते हैं? दौलतमंद बनाते हैं। हालेलुया। मेहनती के हाथ उसे दौलतमंद बनाते हैं। मेहनत करने से क्या मुराद है? मेहनत करने से मुराद ये नहीं कि तू खून पसीने की रोटी खाएगा। मेहनत करने से मुराद है अकल के साथ काम करना। कंप्यूटर पर बैठकर कितने लोगों को पसीने छूट जाते हैं? एक शख्स अकल के साथ काम करता है और दूसरा शख्स अपने जोर के साथ काम करता है। जोर में और अकल में बड़ा फर्क है। पुट्ठा ही जोर लाई जाना जिधर नु मर्जी, पसीने ते आप ही होने ने। खुदा ने हमें खून पसीने के साथ खाने के लिए नहीं बुलाया है। उसने कहा मैं तुम्हें खाने पीने के लिए दूंगा। यीशु ने कहा है, क्या खून पसीने से खाओगे? कि यीशु ने कहा मैं तुम्हें दूंगा और खाओगे? हाँ, दुनिया की प्रीचिंग अजीब है, बाइबल की प्रीचिंग ठीक है। बाइबल ये नहीं कहती कि तू खून पसीने से खाएगा। बाइबल का खुदा ये कहता है मैं तुझे खाने को दूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पर तुझे मेहनत करनी है। तू सरफराज होगा, तू देने वाला होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा। अकल से काम करना है, जोर से नहीं। बहुत से जोर से ही काम लेते हैं, हर जगह पे जोर ही लगाना है। मेहनती होने का मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने का मतलब जोर से काम करना नहीं है। हिकमत और दनाई से काम करना है। अगर आप कोई भी बिजनेस करें, मिसाल के तौर पर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी जो आपके जहन में आता है, आप कहते हैं अच्छा मैं मछली का काम करूंगा। तो क्या ख्याल है आपका? जीसस को मछली बहुत पसंद थी। आमीन। मैंने कहा अकल से काम करना है, जोर से नहीं। जीसस ने यही कहा है, मेहनत करनी है, खून पसीने से नहीं। उसने कहा खाने पीने को मैं दूंगा, लेकिन दूसरों के लिए काम करना है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जीसस को मछली बहुत पसंद है और जीसस आपके लिए, आपके पास मछली खाने के लिए आता है, फर्ज करें आप किस तरह सर्व करेंगे उसे? क्या आपके पास बेस्ट मछली है? मैंने बहुत जगह जाकर देखा है, तंदूर पे जब आप रोटी लेने के लिए जाते हैं, एक तरफ वो आटा गूंद रहे होते हैं, ऊपर से पसीना छूट रहा था, आटे के अंदर वो पसीना जा रहा होता है, वो रोटी लगाते हैं ऐसे करके, ऐसे रोटी लगा के और आपको दे देते हैं। आप कहते हैं वाह रोटी आई है, खा रहे रोटी, हमने होटल से रोटी मंगाई है। अकल से नहीं कर रहे, अकल से नहीं कर रहे।
हिकमत से नहीं कर रहे, पसीने अंदर गिर रहे हैं, हाथों से पसीना पूंछ के वही आपको रोटी लगा के दे देते हैं। आप कहते हैं हमने होटल से मंगाई है, होटल से। और अगर मछली का काम करते हैं और जीसस आपके पास आ जाए, हाँ भाई मेरे बेटे ने मछली का कारोबार शुरू किया, चले मैं आज वहां उसके पास जाकर मछली खाऊंगा, आपको कैसा वहां पे खड़ा होना है? अगर वहां पर 4 दुकानें हैं एक साथ ही है, उसने मछली लगाई, उसने मछली लगाई हुई है, आप भी वहां पर मछली लगा के बैठे हुए हैं, आपको कैसे खड़ा होना है? मछली लेने गए, अभी खरीदा कभी आपने मछली? कपड़े गंदे, शेव की नहीं है, हाथ गंदे। और उन चारों में से अगर आप वहां खड़े हैं, आप खुदा के बेटे हैं, आपको नहाना है, कपड़े अच्छे पहनने हैं, आपको अपने सर पर तेल लगाना है, आपने दुआ के साथ वहां खड़े होना है, अपने हाथ साफ के साथ होने चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए, आपका अड्डा जो है वो नीट और क्लीन होना चाहिए। और बंदा किसके पास आएगा मछली लेने के लिए? अकल से काम लेना है। काम कर रहे हैं, सर्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कैसे सर्व करना है। ये सारी चीजें जब आपको इल्म होगा, आपका कारोबार बढ़ेगा, लोग आपके पास आएंगे दूसरों को छोड़कर, और आपकी जुबान में कलाम होना चाहिए। जब आपकी जुबान दुरुस्त होगी, ये अकल से काम कर रहे हैं, जो अकल से काम करते हैं उनकी जुबान दुरुस्त होती है, उनकी जुबान पर गालियां नहीं होती। आप बिजनेस करते हैं, आपकी जुबान से बिजनेस होता है, अकल से बिजनेस होता है, पसीने से नहीं होता। इसलिए काम करना चाहिए। हालेलुया। आप काम करते हैं, आपके पास अगर नहीं आता कोई, इसका मतलब है कोई खराबी है, कहीं मसला है। जो लोग मेहनत से काम करते हैं, अकल से काम करते हैं, आप पेंटिंग बनाते हैं, आपकी पेंटिंग कौन खरीदेगा? आप पेंटिंग बनाते हैं, कौन खरीदेगा पेंटिंग? और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या पे करेगा? चले आपने एक पेंटिंग बनाई है और वहीं से कलर वही है, दूसरे शख्स के पास भी वही है, तीसरे के शख्स के पास भी वही है, चौथे के पास भी वही कलर है, वही शीट है जिसके ऊपर आपने पेंटिंग बनानी है, और उसके पास भी वही सामान है जिस पर उसने पेंटिंग बनानी है। पर कौन सी पेंटिंग अच्छी होगी? जिसने मेहनत की होगी, उसकी वैल्यू बढ़ा देता है वो शख्स। आपके उस पेंटिंग का कोई हो सकता है 500 रुपया दे, और यहां दुनिया में ऐसे पेंटिंग बनाने वाले हैं, मिलियंस डॉलर की लोग लेकर खरीदते हैं। क्या बात है! वही चीजें हैं जो आपके पास थी, उनके पास भी वही चीजें हैं, मगर उन्होंने अपनी वैल्यू उसमें रखी है। हालेलुया। उसके अंदर वैल्यू डाली है, और वो वैल्यू उनका इल्म है। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने सीखा है, उन्होंने वैल्यू डाली है उसके अंदर, इसलिए उनकी पेंटिंग की वैल्यू इस कदर बढ़ गई है, मिलियन डॉलर्स में। आपने उसमें वैल्यू नहीं डाली, आपने उसके अंदर कदर ही नहीं डाली, आपने मेहनत नहीं की, आपने दिल से काम नहीं किया। पर जिसने दिल से काम किया, मिलियन डॉलर कमाए, लाखों कमाए, क्योंकि मेहनत से किया, अकल से किया, दानाई से किया। अब पंजाबी में मगरों नहीं लाया। जेड़ा शख्स मगरों लांदा है, वो मगरों ही लथ जाता है खुद ही, लोग उसको पूछते ही नहीं है। इसलिए काम करना है।
आपने अपने काम को बेहतर करने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने काम को बेहतर करने के लिए, अपने काम को अच्छा पेश करने के लिए आपने कभी अपने काम के लिए खर्च किया? अपने ऊपर खर्च किया? आपने कोई ऐसी वर्कशॉप ली खुद से अपने पैसों से? कभी कोई वर्कशॉप में गए, कहीं जाकर काम सीखा? इसीलिए हम चूंकि अपने काम में अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाते तो नाकाम रहते हैं। अपने काम में वैल्यू बढ़ाएं, आप कामयाब होंगे। आमीन। और नेक्स्ट हमने एक वर्ड सीखा है कि क्या करना है? काम करना है। हालेलुया। काम करना है। और कैसे करना है? मेहनत से करना है। किसके लिए करना है? डन हो गया? आज के बाद काम करना है, मेहनत से करना है, अकल से करना है। और किन के लिए करना है? रोटी खाने के लिए, पैसे के लिए। और अगला जो वर्ड है वो नेक्स्ट हम देखेंगे, वो है इल्म। काम, इल्म। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।